एक जंगल में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में राजू नाम का एक बहुत ही गरीब बच्चा रहता था। गरीबी क्या होती है उसे अच्छी तरह से पता है। गरीबों को 2 वक्त की रोटी के लिए कितना दुख झेलना पड़ता है। भगवान तो अंतर्यामी है, उनको सारी बातें पता चलती है, कौन क्या सोचता है, कौन क्या करना चाहता है। इसी तरह भगवान को राजू की नेकी के बारे में सब कुछ पता था। उसके मन में हरदम क्या चल रहा था वो सारी बातें पता थी। इसीलिए एक बूढ़े के रूप में वो आके राजू के पास पहुँचे और राजू को एक पेंसिल दिया। राजू को कहा, देखो बच्चे, इसको लो, इसमें तुम जो भी चित्र करोगे वो सब सच हो जाएंगे और इससे तुम गरीबों की मदद भी कर सकोगे। मगर याद रखना, इसे कोई भी गलत काम में इस्तेमाल मत करना, नहीं तो ये पेंसिल गायब हो जाएगी। ये बात सुन के राजू ने वो बूढ़े आदमी को प्रणाम किया और वहाँ से चल पड़ा। इसी तरह वो आके पहले उस पेंसिल से कुछ रोटी बनाई। तुरंत ही सच में एक रोटी बन गई। इसी तरह राजू ने एक टोकरी में बहुत सारे मिठाइयों की चित्र किया। वो भी तुरंत ही एक मिठाई भरी टोकरी बन गई। राजू बहुत खुश हो गया और तुरंत ही उसको लेके चल पड़ा सारे गरीबों को बांटने के लिए। इसी तरह राजू बहुत ही खुश हो गया। इसी तरह राजू हमेशा गरीबों की मदद करता था और उसका भी 2 वक्त का खाना उसे मिल जाता था। मगर धीरे धीरे ये बात चारों ओर फैलने लगी। जैसे ये बात राजा के कान में पहुंची तो राजा ने तुरंत ही राजू को बुलाया। राजू दरबार में उपस्थित हुआ। राजा ने कहा, देखो बच्चे, तुम इस पेंसिल से जो भी कर रहे हो उसको हमें दे दो, हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे। तभी राजू सोचने लगा, अरे वो बूढ़े आदमी ने तो मुझे कहा था इस पेंसिल को तुम हमेशा अच्छे कामों में लगाना, अगर कोई बुरा काम करोगे तो ये पेंसिल गायब हो जाएगी। और वो सोचने लगा, अगर राजा इसको कोई भी बुरा काम में लगाएंगे वो पेंसिल तो गायब हो जाएगी। अगर राजा ये पेंसिल मुझसे ले जाएंगे तो मेरे ऊपर जितने सारे लोग निर्भर करते हैं खाना खाने के लिए वो सारे कहाँ जाएंगे? मैं कैसे उनका पेट भरूं? वो तो आज भी मेरे इंतजार में बैठे होंगे, कब मैं जाऊंगा और उनको 2 वक्त की खाना दूंगा। ये सोच के राजू ने तुरंत ही उस पेंसिल से वो बूढ़े आदमी का चित्र बना लिया। जैसे ही उसने वो चित्र बनाया तुरंत वो बूढ़े आदमी प्रकट हो गए और राजू ने उनको वो पेंसिल दे दिया। इसी तरह वो बूढ़ा आदमी तुरंत ही कहीं गायब हो गए। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी बहुत ही जल्दी आने वाली है।